एक बार बस आप ये मूवी देख लो। आई होप कि आपको दूसरी मूवी देखने का मन ही नहीं करेगा, क्योंकि इस मूवी के आगे बाकी सारी मूवी फेक है। स्टार्टिंग से ही लगता है कि ये सिर्फ एक्शन नहीं, सोल्जर्स की जिंदगी और सीक्रेट के साथ साथ सेक्रीफाइस की भी कहानी है, जो कहीं ना कहीं हम सभी को देखने पर मजबूर करती है। मूवी शुरू होते ही देशभक्ति का ऐसा हैवी डोज देती है कि दूसरी मूवी की तरफ भागने का मन ही नहीं करेगा और ऑडियंस इस पूरी मूवी से बंधी रहेगी। बैकग्राउंड म्यूजिक स्ट्रॉन्ग इतना है कि आपको और कोई दूसरा म्यूजिक सुनने का मन ही नहीं करेगा। स्क्रीन पर बॉर्डर एरिया का रॉ एटमॉस्फेयर दिखाया जाता है, जो तुरंत ही ऑडियंस को कनेक्ट कर लेता है। तो वहीं इसके डायलॉग पावरफुल हैं और आर्मी कैरेक्टर्स एंट्री के साथ ही अपने इम्पैक्ट छोड़ते हैं। स्टार्टिंग से ही लगता है कि ये सिर्फ एक्शन नहीं, सोल्जर्स की जिंदगी और सेक्रीफाइस की कहानी है। तो वही फिल्म की कहानी स्टार्ट होती है इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर के सेंसिटिव एरिया से। यहाँ कुछ इंडियन सोल्जर्स को एक उम्मीद के साथ एक हाई रिस्क मिशन पर भेजा जाता है। तो वहीं सोल्जर्स देश के लिए जान देने को तैयार रहते हैं और तो और फैमिली से दूर रहकर भी इनके जज्बे को सलाम है, क्योंकि पूरी फिल्म में इनका जो जज्बा है वो वाकई में पावरफुल दिखाया गया है। दुश्मन की मूवमेंट बढ़ रही होती है तो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स कुछ बड़ा होने का इशारा देती है, लेकिन क्या बॉर्डर पर टेंशन दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही होती है और यहीं से फिल्म का रियल ड्रामा स्टार्ट होता है, जहां हर सोल्जर के सामने सिर्फ दो चीजें होती हैं, देश या मौत। दोस्तों, करीब 30 साल पहले आई बॉर्डर सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, कम से कम एक पूरी जनरेशन के लिए बॉर्डर देशभक्ति का इमोशन रही है। तो वही बॉर्डर 2 अनाउंस होते ही उस इमोशन के दोबारा लौटने की एक्साइटमेंट तो पब्लिक में दिखी ही थी, लेकिन एक शक भी उठा बॉलीवुड में सीक्वल बनाने की होड़ के बीच, कहीं वो बॉर्डर के इमोशन के साथ मेल न हो जाए। बॉर्डर 2 के ट्रबल पॉइंट से सबसे बड़ी खूबसूरत यही है कि सनी देओल की फिल्म में वो इमोशन और फील बरकरार है। वहीं दोस्तों, इस बार बॉर्डर 2 वाकई में कमाल का प्रदर्शन कर रही है। तुम जहां से भी घुसने की कोशिश करोगे, आसमान से, जमीन से, समंदर से, सामने एक हिंदुस्तानी फौज खड़ा हो पाओगे। फिल्म में सनी देओल का गरजता बरसता डायलॉग इसके मूड और मिजाज को दर्शाने के लिए काफी है। आज से तकरीबन 30 साल पहले आई जेपी दत्ता की बॉर्डर की कहानी को आगे बढ़ाते हुए फिल्म बताती है कि इंडिया पाकिस्तान की 1971 की जंग सिर्फ लोंगेवाला नहीं, बल्कि जल, थल और वायु तीनों मोर्चों पर लड़ी। वही निर्देशक अनुराग सिंह की ये फिल्म सिर्फ एक वॉर ड्रामा और शूरवीरता को ही नहीं दर्शाती, बल्कि ये सीमा पर लड़ने वाले सैनिकों और उनके परिवार के मानवीय पहलुओं की भी पड़ताल करती है। तो वही दोस्तों, बॉर्डर 2 की कहानी 1971 के इंडो पाक युद्ध की पृष्ठभूमि पर कई ट्रैक्स में आगे बढ़ाती है। 1961 में नेशनल वॉर एकेडमी में मिले 3 जिगरी दोस्त को 1971 की जंग में अपने शौर्य वीरता साबित करने का मौका मिलता है। फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखो यानी कि दिलजीत दोसांझ शादी से तुरंत बाद ड्यूटी पर बुला लिए जाते हैं। मेजर होशियार सिंह दहिया यानी कि वरुण धवन अपने पहले बच्चे के जन्म का इंतजार कर रहे होते हैं कि तभी युद्ध का ऐलान हो जाता है। वहीं लेफ्टिनेंट कर्नल फतेह सिंह कलेर यानी कि सनी देओल जम्मू के मुनावर तवी क्षेत्र में मोर्चा संभालते हैं। व्यक्तिगत जीवन में वे और उनकी पत्नी मोना अपने जवान बेटे का बलिदान दे चुके हैं। इस बार चुनौतियां बड़ी है। भारतीय सेना का बड़ा हिस्सा पूर्वी पाकिस्तान में तैनात है, इसलिए पश्चिमी सीमा पर कम सैनिकों के साथ रक्षा करनी पड़ रही है। उधर पाकिस्तानी सेना राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर में घुसपैठ की तैयारी में है। अब सवाल ये है कि देश के ये वीर सामने खड़े दुश्मन को कैसे मात देते हैं, कौन बलिदान देता है और कौन घर लौटता है। जवाब फिर चाहिए तो फिल्म को पूरा देखें। सभी जानते हैं कि हिंदी सिनेमा की वार मूवी में जेपी दत्ता की 1997 में रिलीज बॉर्डर का अहम स्थान है। ऐसे में इसके सीक्वल को लेकर उम्मीदें तो आसमान छू ही रही थी, मगर फिल्म को लेकर माहौल भी खूब बना हुआ है।
सीक्वल लेकर आने वाले निर्देशक अनुराग सिंह को कसौटी पर कटा जाना स्वाभाविक था। कहना पड़ेगा कि अनुराग ने युद्ध के तेवर के साथ साथ भावनाओं का संसार भी बखूबी रचा है। निर्देशक बॉर्डर की साख को बनाए रखने में कामयाब रहे हैं। तो वहीं दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आज के दर्शकों के लिए निर्देशक ने स्केल तो बढ़ाया ही है, साथ ही साथ मनोरंजन का दामन भी पकड़े रखा है। ये एक फिल्म के लिए बहुत बड़ी बात है। फिल्म का फर्स्ट हाफ की बैक स्टोरी को स्थापित करते हुए मनोरंजक अंदाज में आगे बढ़ाता है, तो वहीं फिल्म का सेकंड हाफ युद्ध को आगे बढ़ाता है और एक ही साथ जल, थल और वायुसेना की लड़ाइयों से रोमांच के साथ आगे बढ़ता चला जाता है। हालांकि फिल्म में वार का पोर्शन काफी लंबा है और उन दृश्यों में लाइटिंग पक्ष को और ज्यादा संवारा जा सकता था, लेकिन ये कसर फिल्म के दमदार स्क्रीन प्ले, कहानी की अवधि लंबी होने के बावजूद मैनेज हो जाती है। शुक्र है कि निर्देशक ने कहानी का सारा दारोमदार जंग पर नहीं रखा है, बल्कि दोस्ती, प्यार, मोहब्बत और पारिवारिक ताने बाने भी बुने हैं। तकनीकी पक्ष की बात करें तो फिल्म में दिखाए गए टैंक, बंदूकें, मशीन, असला, बारूद और एक्शन कोरियोग्राफी का स्तर भी ऊंचा है, मगर स्पेशल इफेक्ट से इसे और भी दमदार बनाया जा सकता था। फिल्म के डायलॉग किसी भी वॉर फिल्म के मुताबिक जोशीले हैं, हालांकि कई जगहों पर वे थोड़े से लाउड लगते हैं। संगीत की बात की जाए तो ये विषय के अनुरूप है। घर कब आओगे भावनाओं का निचोड़ लाता है, मगर फिल्म के 3 घंटे 19 मिनट के रन टाइम में कुछ सीक्वेंस से खींचे हुए लगते हैं, जो कि नहीं होने चाहिए। अभिनय की बात की जाए तो फिल्म का भार काफी हद तक सनी देओल के कंधों पर ही टिका हुआ है। सनी देओल ने उसे अपने सिग्नेचर स्टाइल में बखूबी उठा ले जाते हैं। उनकी दमदार आवाज में देशभक्ति से लवरेज डायलॉग्स के साथ साथ उनके किरदार का इमोशनल आर्क भी मजबूत है। वे फिल्म का प्लस पॉइंट है। तो वहीं मेजर होशियार सिंह दहिया की भूमिका में वरुण धवन दिलजीत लेते हैं और उन्होंने हरियाणवी लहजे के साथ साथ भावनाओं को भी बांधे रखा है। दिलजीत दोसांझ मनोरंजक पलों को जुटाने के साथ साथ हवाई युद्ध में याद रह जाते हैं। यहाँ आहान शेट्टी बॉर्डर 2 में पिछली फिल्म बॉर्डर में अपने पिता सुनील शेट्टी को इस भूमिका के जरिए प्यारा सा ट्रिब्यूट देने। तो वहीं अगर महिला किरदारों की बात की जाए तो महिला किरदारों में मोना सिंह, सोनम बाजवा, मेघा राणा और अन्या सिंह जैसी अभिनेत्री ने अपनी भूमिका के साथ पूरा न्याय किया है। सपोर्टिंग कास्ट में परमवीर, चीमा याद रह जाते हैं। अन्य कलाकारों ने भी सराहनीय काम किया है। तो वहीं अगर आप सोच रहे हैं कि बॉर्डर 2 क्यों देखें, तो बॉर्डर की पूरी यादों को फिर से जीना चाहते हैं, वॉर फिल्मों के शौकीन हैं, तो गणतंत्र दिवस के मौके पर देशभक्ति से लबरेज ये फिल्म देख सकते हैं। तो वहीं जैसा कि हम सभी को पता है, बॉर्डर 2 एक बड़ी और इमोशन से भरी वॉर फिल्म है, जिसमें सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और आहान शेट्टी जैसे एक्टर्स नजर आते हैं। ये 1971 के भारत-पाक युद्ध पर आधारित है और पहली बॉर्डर की तरह इस फिल्म से भी लोगों को बहुत उम्मीदें थी, लेकिन फिल्म बड़े पर्दे पर भव्य दिखाई देती है और इसकी कहानी ऑडियंस को धीरे धीरे अपने साथ जोड़ लेती है। फिल्म के क्रेडिट्स में सनी देओल के नाम के साथ लिखकर आता है धर्मेंद्र जी का बेटा, तो ये लाइन पढ़ते ही आप भावुक हो जाते हैं। नवंबर 2025 में पिता के गुजरने के बाद ये सनी देओल की पहली फिल्म है। तो वही फिल्म की कहानी शुरू होती है 1971 के भारत पाक युद्ध के दौर की है, जहां लड़ाई 3 मोर्चों जमीन, आसमान और समंदर पर एक साथ चल रही होती है। और होशियार सिंह यानी कि वरुण धवन आर्मी में है, निर्मलजीत सिंह यानी कि दिलजीत दोसांझ जो कि एयरफोर्स में पायलट हैं, और महेंद्र रावत यानी कि आहान शेट्टी जो नए नौसेना की कमान संभालता है। ये तीनों दोस्त हैं और अकेडमी से ट्रेनिंग ले चुके हैं। इनके मेंटर फतेह सिंह, सनी देओल इस समय बॉर्डर पर अपनी बटालियन का नेतृत्व कर रहे हैं। फिल्म की शुरुआत सैनिकों और उनके परिवारों की शान जिंदगी से होती है, लेकिन सीमा पर बढ़ते तनाव के साथ माहौल धीरे धीरे गंभीर हो जाता है। अचानक हमलों के बाद जवानों की असली परीक्षा शुरू होती है। जब दुश्मन भारत पर 3 दिशाओं से हमला करता है तो हालात काफी मुश्किल हो जाते हैं।
और ऐसे समय में ये चारों अपने अपने मोर्चों पर डटकर देश की रक्षा में जुट जाते हैं। कहानी इमोशन से भरी है और ऑडियंस आखिर तक यही जानना चाहती है कि क्या ये सभी मिलकर देश को बचा पाएंगे। फिलहाल इस बारे में आपकी क्या राय है, मुझे अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिल्म की सबसे मजबूत बात इसका अभिनय है। सनी देओल जैसे ही स्क्रीन पर आते हैं उनका गुस्सा, बोलने का अंदाज और एक एक्शन सब प्रभावी लगता है। उनकी उम्र ज्यादा होने के बावजूद भी फैंस अभी तक उनकी एक्टिंग, उनके डायलॉग्स, उनकी पावरफुल ऑन एनर्जी को पसंद करते हैं और उनके उम्र से उनके काम में कोई फर्क नहीं पड़ता और उनके बावजूद भी उनका प्रदर्शन बेहद मजबूत दिखता है और ऑडियंस उसे तुरंत कनेक्ट कर लेती है। फिल्म का ट्रेलर आते ही वरुण धवन को उनके एक्सप्रेशन को लेकर काफी ट्रोल किया गया था, लेकिन फिल्म में उन्होंने खुद को पूरी तरह साबित कर दिया। उनका अभिनय काफी अच्छा है और इमोशंस इस बार बहुत साफ, सच्चे और मासूम लगते हैं। दिलजीत दोसांझ जब फाइटर जेट उड़ाते दिखते हैं तो स्क्रीन पर अलग ही मजा आता है। उनके सीन्स बहुत ही स्टाइलिश बने हैं। आहान शेट्टी भी अच्छा असर छोड़ते हैं, खासकर वो सीन जहां वो अपने पापा सुनील शेट्टी वाले आइकॉनिक अंदाज की झलक दिखाते हैं। फीमेल की अगर बात की जाए तो फीमेल कलाकार जैसे मोना सिंह, मेघा राणा, सोनम बाजवा और अनन्या सिंह कम दिखाई देती हैं, लेकिन हर सीन में असर छोड़ती हैं। बाकी सपोर्टिंग कास्ट ने भी ईमानदारी से अपना काम किया है, तो वही निर्देशन उतना मजबूत नहीं लगता जितनी उम्मीद थी। फिल्म बड़े स्केल पर बनी है, उसके बाद भी देशभक्ति व स्टार पावर ज्यादा निर्भर दिखाती है। कहानी को पेश करने में वह बारीकी और पकड़ नहीं दिखती, जो एक बेहतरीन वॉर फिल्म में होनी चाहिए थी। कई सीन्स अच्छे बने हैं, लेकिन पूरी फिल्म में निर्देशन की क्वालिटी एक जैसा नहीं रहती। निर्देशन से ज्यादा ये फिल्म इमोशंस और स्टार पावर के दम पर चलेगी। तो वही दोस्तों, म्यूजिक की अगर बात की जाए तो फिल्म का म्यूजिक कहानी के साथ काफी अच्छा चलता है। घर कब आओगे दिल को छू जाता है और मिट्टी के बेटे सुनकर आंखें भर आती है। जाते हुए लम्हों कम देर के लिए सही, लेकिन फिल्म पर उसका असर साफ दिखता है। बैकग्राउंड म्यूजिक, खासकर हिंदुस्तान मेरी जान आते ही पूरा माहौल जोश से भर जाता है। और अगर बात करें फिल्म के नेगेटिव पॉइंट की, तो तकनीकी रूप से ये फिल्म उतनी असरदार नहीं लगी। ट्रेलर के वक्त वीएफएक्स को लेकर जो शिकायतें थी उनमें से कुछ फिल्म में भी महसूस होती है। कहीं कहीं विजुअल्स अपने शार्प नहीं लगते। टेक्निकल फिल्म बहुत नया या कुछ इनोवेटिव नहीं करती। तो वहीं दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि ये फिल्म देखें या नहीं, तो मैं आपको बता दूं, अगर आप ऐसी फिल्म ढूंढ रहे हैं जिसमें कहानी बहुत बारीकी से बनी हो, स्क्रीन प्ले एकदम स्मूथ हो और हर सीन तकनीकी तौर पर मजबूत लगे, तो बॉर्डर 2 आपको पूरी तरह खुश नहीं करेगी। लेकिन अगर आप इमोशंस, स्टार के मजबूत पल और बड़े पैमाने पर बने युद्ध वाले सीन देखना चाहते हैं तो ये फिल्म आपको अच्छी लगेगी। नियत साफ है, बस हर जगह उसका एग्जीक्यूशन उतना शानदार नहीं है जितना सभी ने सोचा था। लेकिन दोस्तों, अगर आपने फिल्म देखी है तो आपको पता होगा कि फिल्म कैसी है। तो दोस्तों, जैसा कि हम सभी को पता है कि बॉर्डर 2 मूवी क्या है और क्या है उस मूवी की स्टोरी, लेकिन क्या आपको पता है कि इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर कितने की कमाई की है और ये मूवी पहले दिन कितने की कमाई करने में कामयाब रही थी? अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि सनी देओल की फिल्म बॉर्डर 2 बॉक्स ऑफिस पर 5वें दिन भी बम्पर कमाई कर रही है। तो वहीं वीकडेज होने के बावजूद इस फिल्म का कलेक्शन बाकियों से बहुत आगे चल रहा है। तो वहीं दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि बॉलीवुड की वॉर एक्शन बॉर्डर 2 बॉक्स ऑफिस पर कमाई के मामले में छावा, गदर 2 से लेकर धुरंधर तक सभी को पीछे कर दी है। 4 दिनों के ओपनिंग वीक पर फिल्म ने रिकॉर्ड तोड़ कमाई करने के बाद ये फिल्म आज 5वें दिन भी शानदार कमाई कर रही है। तो वही वीक होने के बावजूद इस फिल्म का कलेक्शन बाकियों से बहुत आगे है। आपको बता दें कि मंगलवार की कलेक्शन और ऑक्यूपेंसी के बारे में
दोस्तों बॉर्डर 2 को पहले ही दिन 30 करोड़ की ओपनिंग मिली। दूसरे दिन शनिवार को फिल्म ने कमाए 36 करोड़ 5 लाख रुपए। तो वहीं फर्स्ट डे के मुकाबले दूसरे दिन इसकी कमाई में 21.67% का ग्रोथ रहा। वहीं तीसरे दिन यानी रविवार को फिल्म का कलेक्शन रिकॉर्ड हुआ था 54 करोड़ 5 लाख रुपए और इसके बाद भी कमाई रुक नहीं रही। चौथे दिन रिपब्लिक डे पर फिल्म ने कमाए 59 करोड़ रुपए। इस कलेक्शन के साथ इस बॉर्डर 2 फर्स्ट मंडे सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। साथ ही इसने टाइगर 3 58 करोड़, पुष्पा 2 46 करोड़ 4 लाख रुपए, बाहुबली 2 40 करोड़ 25 लाख और एनिमल 40 करोड़ 6 लाख और गदर 2 38 करोड़ 7 लाख का रिकॉर्ड तोड़ा और नंबर 1 की गद्दी हासिल कर ली। तो वही दोस्तों ट्रेड आंकड़े देने वाली वेबसाइट सैकनेल के मुताबिक आज मंगलवार को दोपहर 1 बजे तक फिल्म 8 करोड़ 2 लाख कमा चुकी है। इस कमाई के साथ बॉर्डर 2 का इंडिया नेट कलेक्शन 185 करोड़ 2 लाख हो चुका है। तो वही फाइनल आंकड़े 10 बजे तक आएंगे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसके टोटल कलेक्शन मिलाकर कम से कम 192 करोड़ 58 लाख रुपए तक हो जाएगी। लेकिन दोस्तों अगर बात करें इसके 5वें दिन के ऑक्यूपेंसी की, तो मंगलवार को मॉर्निंग शोज में बॉर्डर 2 की ऑक्यूपेंसी 11.21% दर्ज की गई है। कामकाजी दिन होने के नाते पहले 4 दिनों के मुकाबले ये काफी कम है। तो वहीं ब्लॉकबस्टर ट्रेंड पर चल रही है बॉर्डर 2। हाँ जी दोस्तों, ट्रेंड एनालिस्ट और तरण आदर्श ने आज एक्स पर लिखा है, बॉर्डर 2 को इस वक्त कोई रोक नहीं पा रहा। फिल्म ने प्री रिलीज सभी उम्मीदों को काफी बड़े मार्जिन से पीछे छोड़ दिया है। सोशल मीडिया पर ट्रोल करने वालों को भी इसकी धुआंधार बॉक्स ऑफिस पर परफॉर्मेंस ने पूरी तरह शांत कर दिया है। उन्होंने आगे लिखा, बॉर्डर 2 इस वक्त पूरी तरह ब्लॉकबस्टर ट्रेंड पर चल रही है। अब मंगलवार से गुरुवार तक का कलेक्शन ये साफ करेगा कि फिल्म की रफ्तार कितनी लंबी और कितनी मजबूत रहने वाली है। तो वहीं दोस्तों मेकर्स का दावा, फिल्म ने 4 दिनों में कमाए 193 करोड़ रुपए। तो वहीं बॉर्डर 2 की प्रोड्यूसर कंपनी टी सीरीज ने भी बॉक्स ऑफिस के आंकड़े जारी किए हैं। एक्स पर एक पोस्ट में लिखा गया है, जब हिंदुस्तान को कोई कहानी पसंद आती है तो ऐसा होता है। इसके साथ ही मेकर्स ने कमाई के आंकड़े जारी किए हैं और बताया है कि फिल्म ने 4 दिनों में 193 करोड़ 48 लाख का कलेक्शन किया है। मेकर्स ने इसे हिंदुस्तान की जीत बताया है। और इतना ही नहीं बल्कि बॉर्डर 2 के अगर स्टार कास्ट की बात की जाए तो आपको बता दें कि बॉर्डर 2 को अनुराग सिंह द्वारा डायरेक्ट किया है और इस फिल्म में सनी देओल लेफ्टिनेंट कर्नल फतेह सिंह केकलेर की भूमिका में हैं। वरुण धवन परमवीर चक्र विजेता मेजर होशियार सिंह दहिया और दिलजीत दोसांझ ने भारतीय वायुसेना के फ्लाइंग ऑफिसर निर्मल जीत सिंह सेको का किरदार में दिखे हैं। तो वहीं दोस्तों अब इससे तो आपको पता चल गया कि फिल्म कैसी है और फिल्म के कलेक्शन के बारे में भी आपको पता चल ही गया होगा। लेकिन दोस्तों एक बात मैं आपसे बता दूं कि